बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और वेबसाइट लेकर आई हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये डेटा एंट्री वेबसाइट है, अमेरिकन वेबसाइट है और इसके थ्रू आप डॉलर में अर्न कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे एप्रिन, और एप्रिन लिखने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि ज्वाइन आवर क्राउड। ज्वाइन आवर क्राउड के ऊपर क्लिक करके जो इनकी कुकीज़ हैं आप इनको अलाउ भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। फिर इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सर्वे एंड अप्लाई का ऑप्शन। अब यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ आपको अपनी अकाउंट डिटेल देनी है। तो आप यहाँ पर जो आपका अकाउंट जिस नाम से बनाना चाह रहे हैं आप वहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दें। यहाँ मुझे पासवर्ड में थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो पासवर्ड आपने कुछ ऐसा डालना है, लॉन्ग करैक्टर उसके अंदर होने चाहिए और जो रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हुई है वो यहाँ पर फुलफ़िल होनी चाहिए। तो जब जाके आपका जो पासवर्ड होगा वो सही होगा। थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद आप थोड़ा पासवर्ड सही डाल के अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल लें, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें। आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान कर लें और नीचे दोनों टिक लगा दें। लेकिन यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है वो रॉन्ग आ रहा है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा अपना पासवर्ड सही कर लेते हैं और अपना पासवर्ड और अपनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास अकाउंट वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा। तो आपने जो जीमेल डाला होगा वहाँ पर आपके पास एक SMS आएगा। आप वहाँ से वो कोड पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ अपना जीमेल अकाउंट खोल लेती हूँ और देखती हूँ उन्होंने मुझे कोड सेंड किया है या नहीं। तो मेरे पास इनकी तरफ से कोड आया है। उस कोड के ज़रिए या लिंक के ज़रिए मैं अपना जो अकाउंट होगा उसको वेरीफाई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम दोबारा लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज पे जाने के बाद आपको दोबारा अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो हमारी सबसे प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश आनी चाहिए और जो हमारे रीजन है वो पाकिस्तान है। तो हम यहाँ से अपना रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये सारे जो डेटा फिल करने के लिए टास्क हैं वो सारे टास्क आ जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी टास्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस टास्क पे लॉक लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूँगी तो मुझे पहले अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा कि फाइल सेटअप की लैंग्वेज है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है वो हम डाल लेंगे। अपना कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं आप, लाजमी नहीं है कि जिस घर में आप रहते हैं वही एड्रेस और नंबर डालें, आप रॉन्ग एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपना कंट्री, अपना सिटी और जो आपका स्टेट है और आपका जो जिप कोड है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रीट एड्रेस में कराची पाकिस्तान लिख दिया। इसी तरीके से हम सिटी के अंदर अपना कराची लिख लेते हैं, कंट्री में हम पाकिस्तान लिख लेते हैं और हमारा जो कराची किस में है, सिंध में है, तो अपना जो स्टेट है, अपना जो हमारा स्टेट है वहाँ पर मैं सिंध लिख देती हूँ। और फिर जिप कोड में जो कोड होगा, लाइक आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे रेंडमली एक कोड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास रेजिडेंस हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपकी जो रेजिडेंसी हिस्ट्री है वो किस तरीके की है, तो आप कितने सालों से आप उस जगह पे रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 5 साल से उस जगह पे रह रही हूँ। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो अब ये हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एजुकेशन की इन्होंने मांगी हुई है, तो एजुकेशन के अंदर मैं यहाँ पर अपनी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। और क्वालिफिकेशन मेरी क्या है कि मैं अभी स्टडिंग कर रही हूँ या फिर मेरी कंप्लीट हो गई है, तो अभी राइट नाउ मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी स्टडी की इन्फॉर्मेशन है वो दे दी। के बाद इन्होंने नंबर वेरिफिकेशन मांगा है, तो आप यहाँ से नंबर वेरीफाई करके अपना अकाउंट बना लेंगे। तो अब दोबारा हम टास्क पेज पे आते हैं। तो टास्क पेज पे आपको यहाँ पर डेटा कलेक्शन के बहुत सारे फॉर्म दिख रहे हैं। आप यहाँ से जो आपको टास्क समझ आ रहा है आप थोड़ा सा रीड करें। रीड करने के बाद आपको जो टास्क समझ आ रहा है वहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करती हूँ, तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये आपको उस डेटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश के अंदर होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारी डेटा सही समझ में आ रहा है कि विड्रॉल आपको किस तरीके से देंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो एजुकेशन है, वो सबको किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद आपका जो भी इन्होंने आपको दिया हुआ है उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ गूगल ट्रांसलेटर लिखें और गूगल ट्रांसलेटर पे इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसकी उर्दू आ जाएगी। अब आपको देख लें, जो आपको समझ में आता है आप उर्दू से पढ़ लें, आप इंग्लिश में पढ़ लें। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है कि आप गूगल ट्रांसलेट कर भी सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं
यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करना चाह रही हूँ तो पहले मुझे अपना जो स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन को फुलफ़िल करना होगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास अभी जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आप ये कर लीजिएगा, ये आराम से मोबाइल से हो जाता है। यहाँ मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो लैपटॉप पे ये यूज़ नहीं हो रहा ना। तो इसके बाद ये देखें, मेरा जो वो था जो प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैंने अभी अप्लाई किया है, उसके लिए मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ। अप्लाई करने के बाद ये मेरी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहेंगे, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट के काबिल हूँ या नहीं। तो अगर इनको लगेगा कि हाँ मैं इनका प्रोजेक्ट कर सकती हूँ तो ये मुझे मेल कर देंगे और मेल के थ्रू मैं इनको जो अपना रिस्पॉन्स है वो दे दूँगी और ये मुझे अपने ई बुक या ई डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा वो मुझे सेंड करेंगे और मैं उनको इससे जो रिलेटेड काम है वो करके दे सकती हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने टास्क के मुझे $20,000 लिखे हुए ना। इसी तरीके से अगर उनको आपका काम पसंद आता है तो वो आपको अपनी कंपनी में या फिर आप वर्क फ्रॉम होम भी आराम से कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।